Hello everyone, welcome to Study Khazana. I am Neha Khandelwal. Today we are one of the famous accounts teacher, JPS sir. He has more than 30 years of experience and he have taught more than 20,000 of students. Sir, आपको पता है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस हैं. तो सर आप उनके साथ थोड़ा शेयर करें कैसे वो अकाउंट्स जो है उसमें अच्छा स्कोर कर सके. तो आप स्टूडेंट्स को शेयर करें कैसे क्या स्टडी प्लान वो अपनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें. हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू स्टडी खजाना जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर सकूं. 30 इयर्स से मैं बोर्ड के स्टूडेंट्स को ही तैयार कर रहा हूं और हर साल बच्चों को ये टेंशन, हर साल का ये काम है कि बच्चे टेंस होते हैं. लॉट ऑफ वीडियोज आर देयर, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर भी हो गए, बट इवन देन कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि जाती नहीं. बोर्ड का तो ऐसे बोर्ड एक हवा एक प्रेशर बनाया हुआ है. इस अगर आप भूल भी जाओ तो सब लोग याद आते हैं बोर्ड है, अच्छा 10th है बोर्ड है, 12th है बोर्ड है. हाँ जी. तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि आपने और भी कई लोगों से अभी तक सुना होगा कि देखिए अगर हम टेंस होंगे तो हम अपना नॉर्मल आउटपुट भी नहीं दे पाएंगे. टेंस में तो सब कुछ भूल जाते हैं. हाँ जी, टेंशन में आप सब कुछ भूल जाएंगे या आप जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स बार बार आपसे ये कहते हैं कि आपको अपना बेस्ट देना है. डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट. सब कुछ भूल जाइए, कुछ नहीं याद रखना है आपने. देखिए हर बच्चा आज इतना समझदार है कि 12th बोर्ड टेंशन क्यों है. बेसिकली अगर हम देखें 9, 10th, 11th, 12th, 11th के मुकाबले में 12th में टेंशन इसलिए है कि आज का बच्चा इतना समझदार है कि उसे पता है कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ माय करियर. मुझे इन मार्क्स के वजह से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मुझे अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा अपने चॉइस का, और कहीं ना कहीं वो मेरे करियर को इफेक्ट करेगा कि अगर मैंने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए आप इतने समझदार हैं इसलिए आपने जो भी तैयारी करनी थी वो तो आपने अभी की है. बेस्ट तैयारी आप जितना भी, भगवान ने सबको बराबर का आईक्यू नहीं दिया है. आपने अभी तक जो तैयारी की है अब उससे आगे कैसे अच्छे नंबर हम ले सकते हैं, आज बेसिक डिस्कशन हमारी इस बात पे होनी चाहिए. क्योंकि आज मैं आपको पूरे दिन का शेड्यूल नहीं दे सकता क्योंकि अब आपके पास सिर्फ वो डेज हैं जो आपको अकाउंटेंसी के पेपर में छुट्टियां मिली हैं. 20th को आप मैथ्स का पेपर देकर आएंगे 20th मार्च को, और 29th को आपने अकाउंट्स का पेपर लिखना है. तो आज का सेशन में बेसिकली इन बातों की डिस्कशन में हम करना चाहेंगे कि उन दिनों में हम अपनी तैयारी कैसे करें, और सेकेंडली जो हमने तैयारी की है उन्हीं से हम किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं. क्योंकि मेरा ये मानना है से आपने और मैंने बराबर की तैयारी की है. इवन देन मैं आपसे ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूं अगर मैं प्लान करके पेपर को देता हूं. वो प्लानिंग क्या हो, वो प्लानिंग क्या हो, मैं अपने 30 सालों के एक्सपीरियंस से आज ये बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. सर ने बोला प्लानिंग बहुत जरूरी है. स्टडी प्लान के लिए सर ने कहा प्लान कुछ नहीं है क्योंकि यू आर द किंग ऑफ योर माइंड. तो आपको प्लान खुद से करना होगा कि किस में आप बेस्ट दे सकते हैं. तो सर क्या रिवीजन टेक्निक स्टूडेंट्स को यूज करें, क्योंकि अकाउंट्स में स्कोरिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो, तो क्या वो अपनी रिवीजन टेक्निक रखे क्योंकि इतने सारे फॉर्मुलेज हैं, सब कुछ है. तो कैसे सर वो क्या रिवीजन टेक्निक रखे स्टूडेंट की बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सके और 100 ही स्कोर करे मैं कहूंगी. देखिए सब बच्चों के 100 नहीं आते हैं. एक कह कर भी हम किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको टेंशन देते हैं. मैं फिर से कहूंगा कि डू योर बेस्ट, बेस्ट करिए. आप अगर क्वालिटी आपने पढ़ा है, आप प्लानिंग के साथ पेपर देते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे. तो देखिए 3 बुक्स हैं हमारे पास, पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेरा अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि देखिए आप 20th को
पेपर देकर आते हैं, एक बड़ा पेपर है मैथ्स का, एंड बहुत सारे बच्चे पूरी पूरी रात 19 को पढ़ते रहेंगे। और इस साल आपको बोर्ड ने थोड़ा फेवर भी दिया है कि बहुत सारी छुट्टियां मिल गई आपको, 29 को आपको अगला पेपर देना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 20th वाले डे तो आप एक कंप्लीट रेस्ट डे अपना रखें, पूरी तरीके से जो इतना बड़ा बर्डन आपके सिर से उतरा है, क्योंकि मैथ्स का पेपर देने के बाद एक रिलैक्स जरूर आप फील करते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि उस दिन आप एक अच्छी नींद लें, जरूर लें, आपको रिफ्रेश करें नेक्स्ट प्रिपरेशन और के लिए। अगले दिन से ही अपने प्लान 20th को ही प्लान जरूर बना लें कि अगले दिन से ही आपने क्या शेड्यूल प्लान कर ले। 21st से कैसे प्रिपेयर करना है नेक्स्ट एग्जाम, 29 के एग्जाम के लिए, अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है उसकी बात। 20 को भी नहीं पूरा दिन सोने में वेस्ट करें, थोड़ा एक प्लान बना लें कि कैसे 21st को स्टार्ट करना है अकाउंटेंसी प्रिपरेशन के लिए, कैसे स्कोर करना है। तो देखिए बच्चे, कोई भी रूल हर बच्चे के लिए सेम एप्लीकेबल नहीं हो सकता, क्योंकि आप में से कई बच्चों की स्ट्रेंथ पार्टनरशिप में अच्छी होगी, तो कईयों की कंपनी में, कईयों को एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा लगता होगा, और कईयों को वो बुक सबसे ज्यादा डराती भी होगी। अलग अलग बच्चे का अलग अलग प्लान होना चाहिए, और आपको अपने ढंग से प्लान करना है, ना कि किसी वीडियो में या किसी ने आपको एक प्लान बना के दे दिया, आपकी मम्मा या पापा ने, कि आपको ये 2 घंटे में पार्टनरशिप पढ़नी है, 2 घंटे में कंपनी। नो, यू आर द बेटर जज। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ किसमें है। मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी आई एम रॉन्ग, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपकी वीकनेस है वहां से स्टार्ट कीजिए, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन मैं इन 30 सालों में मैंने जो सीखा है, देखिए हमारे पास इन टोटल इतना काम है करने के लिए। अगर मैं मुश्किल चीज या जिसमें मेरे को डर लगता है वहां से मैं शुरू कर लेता हूं, तो मेरा मेजोरिटी टाइम तो उसी में ही लग जाता है, और उसमें के बाद भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। एग्जैक्टली, क्योंकि आप इतने कम टाइम में हाँ जी, आप कर ही नहीं सकते। आप उस चीज को कर रहे हैं कि जिसपे पहले ही आप डरते हैं। आपको 21, 22, 23, 24, 25, 26, क्योंकि 27, 28 में फिर से चाहूंगा कि आप रिलैक्स करें। आपके पास 6 दिन हैं, ये मान के चलिए। अगर किसी वजह से हमारी प्लानिंग में कोई कमी हो जाएगी, तब सिर्फ हम 27 और 28 को यूज करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि 27 या 28 में एक दिन की कोई पिक्चर की टिकट बुक करवा लीजिए आप। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको बोर्ड ने इतने दिन दिए हैं तो उसको पूरी तरीके से आप ना केवल अच्छी प्रिपरेशन के लिए यूज कीजिए, बल्कि अपने को कूल करने के लिए भी, क्योंकि कूल होना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू ही यहीं से किया था कि टेंशन में आप अपना नॉर्मल आउटपुट भी नहीं दे पाते हैं। मेरा मानना यह है कि आप उस सब्जेक्ट से शुरू कीजिए, उस टॉपिक से शुरू कीजिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। आप उसमें पहले से कॉन्फिडेंट हैं तो रिवीजन होगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुरू में ही अप हो जाएगा, और आपको लगेगा अब मेरे पास सिर्फ ये है करने के लिए और इतने दिन है। आपको यही चीज जो आपने लास्ट डे करनी थी, आपके टॉपिक्स भी कम हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, कि ये चीज आपने आज ही कर ली, और ये आपको पहले से आती थी तो डेफिनेटली, क्योंकि ये बीच में गैप आ गया था, आपके बोर्ड शुरू हो गए, आप पहले इंग्लिश एंड बीएसटी पढ़ते रहे, और उसके बाद आप मैथ्स पढ़ते रहे, अकाउंट्स पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये टेंशन होती है कि क्या सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, रेशियोज है, फॉर्मूलाज है, सब कुछ है, बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह हैं। तो जो सेक्शन आपको कॉन्फिडेंस देता है, जिसपे आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप 21st को पहले उसका रिविजन स्टार्ट कीजिए। अब रिवीजन में आप एक एक क्वेश्चन दोबारा नहीं कर सकते हैं, या तो आपको पहले से ही ये मार्क करके रखना था कि भी बोर्ड के समय हमें क्या रिवाइज करना है। लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि आप बेसिक क्वेश्चन से, मैं एग्जांपल लेके कहता हूं कि पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन हमने करना है, तो पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप पूरे करिए, और उसके बाद आप बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी एडजस्टमेंट्स को आप पढ़ते जाइए, कि अगर ये वाली एडजस्टमेंट भी इसी क्वेश्चन के साथ आती तो वेदर आई एम एबल टू डू दिस और नॉट। तो उससे आपका क्या होगा, सारी एडजस्टमेंट अटेंड भी हो जाएंगी और आपको लेस टाइम लगेगा, ये वाली बात भी आपकी हो जाएगी।
तो आप अपनी प्रायोरिटीज को इस तरीके से फिक्स बेस लेके उसमें सारी एडजस्टमेंट आप ऐड कर लीजिए, तो आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर, आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मतलब एक किस्म का मास्टर क्वेश्चंस टाइप का आप करने की कोशिश करें। ठीक है जी, हाँ जी। देन सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अब ऐसे आपने कहा 3 बुक्स हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं एग्जाम में, तो सर आप मुझे बताइए कि एग्जाम टाइम में स्टूडेंट पहले क्या करे और कैसे मतलब टाइम मैनेज, क्योंकि 3 आवर्स में आपको पूरा साल का अपनी वो दिखानी है प्रैक्टिस, तो कैसे वो मैनेज करे उस चीज को 3 आवर्स में कैसे करना है सारा? देखिए बच्चे, 2 स्टूडेंट जिन्होंने सेम तैयारी की है, वो लोग एक बच्चा अच्छा रिजल्ट कैसे ले लेता है इसकी डिस्कशन हम करते हैं। आप लोगों ने, हर एक बच्चे ने ये प्रैक्टिस किया होगा कि जब लास्ट टाइम होता है, जब हमारी वॉच में सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट रह जाते हैं, तो आपका हाथ बहुत जोर जोर से जल्दी जल्दी चलना शुरू होता है स्पीड में, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है। और इसकी वजह से कई बार तो बच्चों का पेपर रह भी जाता है, छूट जाता है, क्योंकि इससे बुरी बात ही नहीं है। पेपर आपने पूरा साल मेहनत की, तैयार किया, लेकिन बाहर आके बच्चे कहते हैं पेपर लेंदी था, मेरा छूट गया, तो वो बच्चा तो अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता है। तो इसका यही वे आउट है। देखिए 80 मार्क्स का आपका अकाउंटेंसी का पेपर है और आपको 3 घंटे दिए गए हैं, दैट मीन 180 मिनट्स। 80 मार्क्स को 180 से रेशो बनाए, मैं तो कहूंगा कि 160 से रेशो बनाए। 20 मिनट्स आपके पास स्पेयर होने चाहिए रिवाइज करने के लिए। 80 और 160 की सीधी सीधी रेशो आती है 1:2, मींस कि आप 1 नंबर का क्वेश्चन 2 मिनट में कर सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में, 4 नंबर का क्वेश्चन 8 मिनट में, 8 नंबर का क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 16 मिनट्स है। मींस दैट कि जो प्रेशर आप लास्ट में लेते हैं, वो प्रेशर आप पहले 1 घंटे के बाद ही अपने आप को दीजिए कि आपकी घड़ी में 1 घंटा हो गया है, तो आप चेक कीजिए कि क्या मैंने 30 नंबर का पेपर कर लिया है या नहीं कर लिया है, क्योंकि वहीं आपको पता लग जाएगा कि मेरा टाइम आउट चल रहा है या मैं टाइम में पूरा कर लूंगा। क्योंकि 1 घंटे में अगर आपने अभी तक 20 नंबर का पेपर ही किया है, तो चांसेस आर देयर कि आपका पेपर छूट सकता है। तो वो प्रेशर जो लास्ट 10 मिनट्स में आप लेते हैं, अभी से अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू करें। लास्ट में प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले क्या अटेम्प्ट करें। बच्चे ये वाले क्वेश्चन भी करते हैं कि पहले क्या अटेम्प्ट करें, ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पहले करना चाहिए या कम नंबर का क्वेश्चन करना चाहिए। एज एन एग्जामिनर अगर मैं पेपर चेक करता हूं, तो मैंने ये पाया है कि जो बच्चे सीरियल वाइज पेपर करते हैं, मैं उसकी चेकिंग में बड़ा प्लीज होता हूं, क्योंकि मुझे बार बार मार्किंग स्कीम को आगे पीछे नहीं करना पड़ता है। मैं सिंपली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से मैं करता रहता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और बाद में उस पर वापस आ सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके देखिए आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ये तो है नहीं कि कोई छोड़ के जाना है। तो इसलिए आप अपने सीरियल वाइज ही उनको क्वेश्चंस को करिए जहां तक हो सके। अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा कीजिए। कई बार क्वेश्चन 1 वर्ड का आंसर होता है, यस, नेवर गिव 1 वर्ड आंसर, क्योंकि कई बार वो चेक होने से ही रह जाता है। आपने कहीं नीचे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5 आंसर यस, उसने 4 चेक किया, पेज टर्न किया और अगला क्वेश्चन वो चेक होने से ही रह गया। आपको कभी भी 1 वर्ड में आंसर नहीं देना, यस ड्यू टू दिस रीजन पूरा दीजिए। और हर एक क्वेश्चन के बाद पूरी एक लाइन लगाइए, सो एज की अलग से वो रिफ्लेक्ट हो सके अपने। हाँ यस, और क्वेश्चंस के जहां जहां वर्किंग नोट्स रिक्वायर्ड हैं, नोट्स रिक्वायर्ड हैं, इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, मेरी आपको बेस्ट विशेष हैं कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं इस तरीके से कि सारे आंसर्स आपके चेक हों, उनको प्रॉपरली। अच्छा, एक वो छोटी सी लास्ट में बात जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार कई क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि जो नॉर्मली हमें अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन बोर्ड में कह दिया जर्नल एंट्री करें। हम क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है कि पूछा क्या गया है, तो हमें जो आदत पड़ी हुई है हम वही कर आते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान से 15 मिनट बोर्ड आपको देता है ये पढ़ने के लिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इन बातों को पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। मतलब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो अटेम्प्ट करने से पहले। हाँ जी,
नीट एंड क्लीन आंसर हो, प्रॉपर वर्किंग नोट्स एंड नोट्स हो। जहां पर भी आप कुछ अजम्पशन कर रहे हैं तो जरूर आपको वो अजम्पशन साथ में लिखनी है कि इस अजम्पशन की वजह से मेरा ये आंसर है। मतलब प्रॉपर अगर हाँ जी। आंसर होगा तो मैम का ठीक क्यों करेंगे? जरूर जरूर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सर एक क्लास में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को कि कैसे डील करें बोर्ड एग्जाम से? क्योंकि बोर्ड देखिए- एग्जाम टीचर्स का भी है। देखिए, Parents मैसेज का की भी। जगह मैं विशेष देना चाहूंगा, पेरेंट्स को भी विश करना चाहूंगा कि उन्होंने भी बहुत टेंशन झेली है पूरा साल, क्योंकि जिनके बच्चे बोर्ड में हैं तो उन पेरेंट्स को भी पूरी टेंशन होती है। फिर भी आप लोग समझदार पेरेंट्स की तरीके से बिहेव कीजिए, बच्चों को बेस्ट करने के लिए कि कहिए, ना कि उनसे कहिए कि बहुत ज्यादा स्कोर करना है। बच्चों को मैं फिर से ये कहूंगा कि देखिए, कहीं दुनिया खत्म नहीं होती है, आप अपना बेस्ट कीजिए। जो आप स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जो भी ऑप्शंस आपके पास होंगी उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज कीजिए। स्काई इज द एंड, कहीं पर भी ऑप्शंस खत्म नहीं होती हैं। टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर और अपने माता पिता पर, टीचर्स पर और भगवान पर भरोसा कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी ये सभी स्टूडेंट्स के लिए विशेष हैं। मैं इन्हीं वर्ड से अपने थैंक्स फॉर शेयरिंग सर, अपनी इतनी वैल्यूबल गाइडेंस दी स्टूडेंट्स को। तो सर ने कहा कि अपने आप पर ट्रस्ट रखो और एक बिल्कुल फ्रेश होकर एग्जाम दो, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।